ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। जय हो, राधे राधे। जय सीताराम, सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रक्षा बंधन शुभ अवसर पर हमसे जो बड़े हैं सभी बहन को प्रणाम और छोटे की आशीर्वाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सहमति दे, बुद्धि ज्ञान दे और सत का मार्ग दिखाए और सदा ही कृपा बनाए रखे और सभी को आशीर्वाद दे। सब भला तो अपना भला। जय जय श्री राम। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में हमारे भारत एक संतों की देश है और हमारे देश में संस्कार, धर्म, आदर, सम्मान, कर्म का महत्व सबसे सुंदर और मन के साथ में भावना रखे, क्योंकि हमारे इस धरती भूमि में जन्म हुआ हमारे भारत राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है। जीना भी यही है और मरना भी यही है। बस अच्छे साथ के साथ में सब सहमति बनाए और देश के प्रति सभी सोचे और भाईचारा एक दूसरे के प्रति बनाए, क्योंकि हमारे इस देश में जितने ही लोग हैं, चाहे सिख हो, चाहे धर्म हो, चाहे किसी धर्म का भी हो, सबकी संस्कार एक है, कर्म सबकी एक है, धर्म एक सबकी एक है, मजहब सबकी अलग है। तो आप लोग सोचते हो कि मजहब एक विचार है, क्योंकि भाई भाई का एक दूसरे को प्रति एक दुश्मन है। और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सहमति बनाए, सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे और देश का प्रति समर्पण भाव और भक्ति प्रदान करे सभी, क्योंकि इस धरती भूमि का हमारे जो माता है, मैं इनका आभार मानता हूँ, क्योंकि हमारे ही सब कुछ हमारे धरती माता है और इस संसार में जितना है सभी कर्जदार हैं, क्योंकि इसी मिट्टी से हमारा जन्म हुआ और इसी मिट्टी में कर्म करते हुए निभाते हुए चले जाना। तो अच्छे कर्म करें कि ताकि आने वाले समय में अच्छाई का सदा ही नाम रहे। जैसे कि हमारे पूर्व जो थे हमारे श्री राम जी, हम लोग के लिए बहुत कुछ दे के गए, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं। अपना सत, धर्म, ज्ञान, कर्म, यही हमारा अपना है और यही हमारा अपना परिवार है। क्योंकि न ही मैं राजनीतिक से बात करूंगा और न ही जाति धर्म का,
लेकिन सब मिला जुला के बात करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छाई सभी जगह पहुँचे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि राधे राधे, तो कृष्ण भगवान का आत्मा का एक ही प्रतिरूप है और राधे और कृष्ण दोनों एक है। तो हमारे मनुष्य का जो जीवन है, लोग तो बहुत सा अलग अलग लोग सोचते हैं, कर्म करते हैं, अलग अलग सोच की सबकी अलग अलग सबकी भावना है। खैर मैं इतना दूर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं कि कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, या मैं कुछ कर लूंगा, या आत्महत्या कर लूंगा। तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि कर्म के बिना जीवन में मुक्ति नहीं है, क्योंकि इस कर्म से वंचित रहेंगे तो इस जन्म में भी अगला जन्म में भी वही परिस्थिति रहेगा। क्योंकि बहुत सा लोग को वीडियो में देखता हूँ, यूट्यूब में देखता हूँ, कहते हैं कि लोग हम गरीब हैं। इस संसार में जितना है सब गरीब है, चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो भी है। तो गरीबी एक भक्ति है, ईश्वर का प्रति है, और गरीबी ही इंसान को ज्ञान देते हैं, और गरीबी ही मार्ग दर्शन कृपा प्रदान करते हैं, और ईश्वर का प्रति मन को ले जाते हैं, और मन एक परमात्मा से जोड़ते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा पापी है इंसान तो मनुष्य का शरीर और इसकी सोच और इसकी समझ। क्योंकि कोई ऐसा संसार में नहीं है कि जिसके पास समस्या नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल में मैं छोटा सा ये कहना चाहता हूँ कि जो फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो फोटो लगा करके और जो बिना अथी का जो है आप लोग रखे हुए हैं, कृपा करके इसे हटा दें और अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छे संस्कार और ज्ञान और एक कर्म का प्रति। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे देश में महत्व दिया गया हुआ है तो एक नारी को, क्योंकि नारी ही सारा जीवन संसार को दिया और अपने कर्म करते हुए नारायण के ऊपर छोड़ के चले गए। जो भी आप देख रहे हैं सब एक माया का जाल है, बाकी अपना एक कर्म है। तो आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि मन को और आत्मा को विचार, असहमति और चेंजिंग करें और अंदर से सोचे हमारे एक देश में संस्कार, धर्म और ज्ञान और कर्म। क्योंकि आने वाले पीढ़ी में ऐसा ना हो कि आप लोग तो चले जाएंगे थोड़ा सुनाइश मौज करने के लिए, और लेकिन इसके लिए सभी को सजा भोगना पड़ता। कहते हैं कि एक लोग करते हैं और सभी को भोगना पड़ता है। तो बहुत सा नारी ये भी कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, आत्महत्या कर लूँगा। तो मैं इन नारी को भी कहना चाहता हूँ कि जो कर्म से वंचित होगा इसको कहीं भी शरण नहीं मिलेगा। क्योंकि हम आप जो भी हैं इस संसार में, तो हम लोग का जो भी है एक कर्म है। और लोग कहते हैं कि भाई दुख बहुत है, तो संसार में दुख सबसे बड़ा है और सुख सबसे छोटा है। जब हमारे श्री राम जी का जब तिलक का जब समय आया, राज का समय आया, तो इनको 14 साल का वनवास मिला।
तो संघर्ष का प्रति जीवन एक कर्म की ओर ले जाते हैं कि कहते हैं कि मनुष्य का बिना कर्म का जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सभी एक दूसरे का प्रति भावना और भक्ति श्रद्धा का प्रति रखें, क्योंकि हर बार मैं समाज के ही प्रति मैं कहता हूं। तो ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है और न ही हमारा लालच है, न ही कोई स्वार्थ है। बस मैं चाहता हूं कि अच्छाई हर जगह पहुँचे और हर समाज एक एक घर से उठे और इसे जगाए कि हमारे देखे कि संस्कार कहाँ गया और धर्म कहाँ गया, और धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि कोई रिश्ता का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो यही सब आपसे निवेदन है और एक दूसरे का सहयोग बनाए पूरा ताकत के साथ में, क्योंकि सभी जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन इंसान आज भी गुलाम है। तो किसी का एसी का है, किसी का गाड़ी का है, किसी का ऐश आराम का है। तो आपको शायद पता है या नहीं है, लेकिन सूरज का जो प्रकाश है, जो इंसान के पास नहीं मिलता है और जो पसीना नहीं निकलता है, तो शरीर में नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि हार्ट का प्रेशर, शुगर का प्रेशर और शरीर में हर चीज पचाने का क्षमता खत्म हो जाता है। जैसे कि एसी से तुरंत आप निकलेंगे तो बहुत सा पसीना निकलने रहेंगे और उस समय महसूस अजीब करते होंगे कि बहुत कष्ट हो रहा। तो इन गुलामियों से आप आजाद हो, समय समय के अनुसार से थोड़ा बहुत आप इसके मजा लें। और सभी से यही कहना चाहता हूं कि कुछ अपने शरीर को मजबूत बनाएं। कहते हैं कि घर कमजोर है तो बाहर वाला चढ़ाई कर देता है, तो इसी तरह शरीर है। शरीर कमजोर रहेगा, आपको अनेकों बीमारी पकड़ लेगी। और आज के समय में 60-65 से आयु इंसान का किसी का नहीं है, 40 से 45 साल में सारा बीमारी पकड़ लेते हैं। तो सभी बात मिला जुला कर सब कहेंगे, इसलिए कि मैं न ही राजनीतिक से हूँ और न ही मैं इधर लन फंद या किसी से शासन करता हूँ तो एक परमात्मा से नाता जोड़ता हूँ और परमात्मा ही हमारा सब कुछ है और कर्म ही हमारा पूंजी है। तो अमीर और गरीबी का छोड़ दे, बहुत सा लोग का ऐसा भी हम देखते हैं जाते हैं। आज हाल फिलहाल का बात मैं कह रहा हूं कि एक बंगला में 2 व्यक्ति भाड़ा लेता है, एक ऑफिसर रेंज में रहता है, सर्विस करता है, एक छोटा मोटा ठेकेदार है, लेकिन दोनों एक जगह जब रहते हैं तो बोलते हैं अरे वो लाया सामान तो हम नहीं लाया, तो तुम क्या। तो ज्यादा आदमी लोग एक दूसरे का प्रति हिर्सा हिर्सी में लोग बर्बाद हो जाते हैं और इसके अनेक कर्जे हो जाते हैं। लास्ट में सोचते सोचते किसी गाड़ी के अंदर में चले जाते हैं और लास्ट में चले जाते हैं और भोगना पड़ता है दूसरे को। तो इसीलिए सभी अपना सोच समझ कर चले और सभी को ज्ञान दे, सभी को अपना सब बताए और सभी का एक दूसरे का प्रति
सुख बांटे, अपने विचार को बांटे, अपने मन को बांटे, अपने संस्कार को बांटे, अपने ज्ञान का बांटे, कि ताकि इसको सुनने से इसके घर भी उद्धार हो जाए और इसका सुख का जीवन बीते। हमारे हिंदू धर्म में आंसू बहाना और अफसोस करना वर्जित माना गया है। शायद आप लोग का पता है कि नहीं है, क्योंकि कहते हैं राम भगवान ने कहा कि जो हमारे साथ हो रहा वो प्रकृति का बंधा हुआ सिस्टम है, तो ये संसारी जीवन में गत सभी को होगा। जैसे मरने के बाद में कहते हैं राम राम सत्य है, तो वो बात भी सच है। तो गति, सहमति और मति तो इंसान की सोच के अंदर में है कि हम क्या सोच रहे हैं, और सोचे तो अच्छा ऊर्जा के साथ में और अच्छा का प्रति सोचे, और परिवार में तालमेल बना करके रखें। परिवार से ताकत मिलते हैं। हर तकलीफ सहने का आदत आपको पड़ जाएगा, हर तकलीफ से आप निकल जाएंगे। परिवार में एकता होगा तो, और परिवार ही स्वर्ग है, और परिवार में सारा संसार को देखते हुए चलते हुए यही कर्म है। और बिना परिश्रम का कुछ भी नहीं मिलता। तो काम एक साइड में रखें और घर में एक साइड में रखें, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को ना जोड़े। इससे परिवार में भी दरारें आते हैं। और अपने दुख किसी का पास ना कहें, खुद अपने आप को ये करें, मैंने अपने सहमति द्वारा आप खुद समस्या सॉल्व करें, लेकिन दुनिया मजाक उड़ाएगा। कहते हैं कि अमीरों की महफिल में जमी, अमीरों के महफिल में रोशनी है तारों का, और अमीरों के नाम में लिखा है फूल, और गरीबों के नाम में लिखा है कांटा। तो ये सदियों से चलते हुए आ रहा। लोग बदलेंगे तभी कुछ समाज और विकास और देश भी बदलेंगे, और सभी सुखी से जीवन बीतेगा। सभी को अपने आप को कुछ को बदलना होगा। तो हमारे ये कहना है कि कामयाबी का पीछे हर लोग पोस्टर लगाते हैं, अब बिना कामयाबी का पीछे कोई नहीं लगाते। कहते हैं कि हमारा इज्जत चला जाएगा। लेकिन एक दूसरे को एक एक करके आगे बढ़ना होगा, और एक दूसरे को साथ देना होगा। लड़ाई झगड़ा करने से, दंगा फसाद करने से कोई लाभ नहीं है भैया। ये हमारा भारत है, सब हमारे भारत में सब परिवार है। और कामना ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, सब भला तो अपना भला। तो इसी तरह चले, और सभी को प्रार्थना भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। और सबसे पहले मेरे लिए साधु संत ऋषि महात्मा को सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये भी एक रूप शंकर भोलेनाथ का रूप ही है, और शिव शक्ति आदि शक्ति है। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही मिलेगा। लेकिन थोड़ा सुनार एक निवेदन है कि जो आप गिलास में चाय जो पीते हैं कागज की बने वाले में, तो आप पानी पीते हैं तो ठीक है। अगर यदि गर्म आप पीते हैं तो ऐसा केमिकल का बना हुआ होता है कि वो घुल जाता है। ज्यादा पीने से इंसान को कैंसर होता है। तो मैंने कहा सभी को मिला जुला कर बात करूंगा, और कभी भी या पति पत्नी का रिश्ता हो, जो भी हो, या भाई बहन का हो, या परिवार में किसी तरह का हो, तो जाने समय कुछ भी ना कहें।
आए, शांति से बात विचार करें, कुछ छोटा छोटा लेकर के वो उस इंसान को उस जगह में पहुंचा देता है कि इंसान बेबस हो जाता है। तो इसका छोटा सा उपाय है, जब भी आते हैं तो कांच का गिलास में और पानी सबसे पहले एक जरूरी है, पैर पानी से धोइए और पानी पीजिए, क्योंकि वाइट में गिलास में जो होते हैं वो चंद्रमा का वास होते हैं। वो सारा जितना है शरीर का जो भी सिस्टम है वो सारा नॉर्मल कर देंगे और एक शांति के प्रति आपका वाणी निकलेगा। दूसरी बात भैया, जब भी निकले परमात्मा को याद करके मुस्कुराते हुए निकले और मुस्कुराते हुए आए, क्योंकि आदमी लोग बाहर चले जाते हैं और घर का फैमिली दुखी रहते हैं, और परिवार को मिला कर रखें। और ऐसे तो बहुत सा लोग ठग है, साधु लोग है, महात्मा आज के डेट में पहचानना बहुत मुश्किल है। आज हम लोग मेहनत करके कमाते नहीं अपना, कुछ लोग जो है भीख मांग करके महीना का 1 लाख रुपया ठका देते हैं। तो उस चीज को भी बचना होगा और अपने आप को परख करना होगा। उस इंसान को सहयोग करें कि इसके योग्य है, क्योंकि आज के समय में भीख मांगना भी एक बिजनेस है। अगर कोई भूखा है तो 1 रुपया की जगह में इसको 50 रुपया का खाना खिला दीजिए। आत्मा है तो परमात्मा है, वो क्या कर रहा है वो नहीं जानते, इसका काम वो जाने। और बहुत सा लोग भी ऐसे ऐसे लोग हैं, दारू पी कर लोग सो जाते हैं, बहुत सा लोग ऐसा भूखा भी सो जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि दारू पी कर सो गया, तो कुछ लोग बोलता है कि अरे भूखा ये है। तो सबकी अपनी नजरिया है, सबकी सोच है, और सब अपने आप को परख करे और इस तरह से सहयोग करे, क्योंकि एक का वजह से दूसरे को भोगना पड़ता है। क्योंकि हमारे जीवन एक संघर्ष द्वारा बीता है और हम चाहते हैं कि सभी को सुखी जीवन बिताएं। पल भर के जीवन है, जो भी आया है इसको जाना ही पड़ेगा। बस एक इंसान लेके जाता है, एक इंसान दे के जाता है। तो आप सोचते होंगे कि क्या है, तो जो अच्छा कर्म करेंगे आप वो लेके जाएंगे, और जो जीवन भर आप कमाए हैं वो सारा छोड़ के जाएंगे। और जो अच्छा कर्म करेंगे वो सारा समाज में आप नाम कमाएंगे, सारा लोग युगों युगों तक याद करेंगे, और वो आपका कमाई परिवार में मिलेगा। ये परमात्मा का खेल है। किसी घर में आप चले जाइए जिसके खानदान बिगड़ा हो, किसी प्रकार का हो, तो उसका परिवार खानदान भी इसी प्रकार का जाएगा, क्योंकि कर्म से वंचित है। कृष्ण भगवान ने कहा कि इंसान चाहे तो कर्म द्वारा अपनी भाग बदल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बात है। कुछ लोग चंदन टीका लगा लेते हैं, तो भैया चंदन वाले से भैया से हमको अपने ही डर लगता है। क्यों? तो जो लंबा टीका होता है एक राजयोग का होता है, या बाहुबली होते हैं, या डाकू लोग लगाते हैं। संसारी जीवन का चंदन हमेशा ये गोल रहता है इंसान के अंदर में, ये हो गया संसारी जीवन। तो सब अपनी अपनी सबकी सोच है, विचार है। मैं किसी का धर्म का बारे ठेस नहीं पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं। और बहुत सा लोग जो है
चेहरे के ऊपर चेहरे लोग लगा लेते हैं, इंसानियत का चादर पहन लेते हैं। आज के समय में पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब भी बुरा इंसान आए, जब भी बुरा समय आए, तो सच्चाई और परमात्मा को याद करेंगे। जो बुराई आपका जो प्रवेश है वो सारा हट जाएगा और परमात्मा अपनी ओर लेकर चले जाएंगे। कहते हैं कि गाय को दान करते हैं तो भव सागर पार करते हैं। तो आप ये भी सुने होंगे कि भैंसी का पूंछ पकड़ेंगे तो डुबा देगा और गाय का पूंछ पकड़ेंगे तो बेड़ा पार कर देगा। तो यही सब कहानी है और हमें बहुत अफसोस भी लगता है कि 15 अगस्त झंडा फहराने का दिन है। रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है और 14 तारीख को रात्रि में बंगाल में रेप हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से लोग बोल देते हैं अरे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन सहमति कोई नहीं बनाता। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, हर कुछ गुजर जाते हैं तो लास्ट में आते हैं, फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया में सब प्रचार कर देते हैं। ऐसा हुआ, राजनीति वो पार्टी का, 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 सारा फैला देते हैं लोग। लेकिन दुख व्यक्त कोई नहीं करता। इस हमारे देश में आज चाहे जो भी सरकार है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं सत्य, धर्म और कर्म को मैं हमेशा साथ दूंगा। जितना हमसे शक्ति होगा, अगर जान भी देना होगा तो मैं देश के लिए मैं जान दे दूंगा, क्योंकि ये हमारा सारा परिवार है। और सत्य, धर्म, ज्ञान ये अलग इसका दिशा होता है, अलग इसके मार्ग होता है। ना रिश्ता को देखता है, ना परिवार को देखता है, ना सुंदरता को देखता है, ना रुपया का देखता है। वो परमात्मा का स्वयं बनाया हुआ, रचना किया हुआ है। जो भी प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा वो सारा हर चीज से वंचित हो जाएगा। तो मैं सभी सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सरकार आते रहेगा, जाते रहेगा, वो सदियों का रीत बना हुआ है। लेकिन जब आप हैं तो आप सब मिल करके इस देश को, सिस्टम को आप चेंज करें, क्योंकि देश आजाद हो गया लेकिन इंसान आज भी हर चीज से गुलाम है। तो छोटा सा मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग से सभी को मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि संविधान द्वारा सभी को इस देश में सभी को बोलने का हक दिया जाता है। और मैं इस भारत का मैं निवासी हूं और भारत हमारा मातृ भूमि है, राष्ट्र भूमि है और भारत ही हमारा घर है। इसलिए हमारे सब परिवार हैं और किसी शब्दों से हमें गलत ना समझें। तो एक कांग्रेस एक उभरा हुआ पार्टी है और सभी कोई जानते हैं, लेकिन राजा सभी एक अच्छे होते हैं अपने जगह में, लेकिन कार्यकर्ता लोग डुबा देते हैं। आज हमारे माननीय श्री मोदी जी हैं, योगी जी हमारे हैं, अमित शाह जी है, लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में अतिथि देवो भव, मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारा घर में दुश्मन भी आए तो इसको मैं इज्जत जरूर करूंगा,
क्योंकि जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। वो क्या कर रहा उससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं इससे मतलब है। तो यही सब सोच है। लेकिन कुछ लोग जो है ये सब अपना स्वार्थ के लेकर के कुछ लोग अगवा फैला दिए, अलग अलग फेसबुक में आता है, वीडियो में आता है। ये जानता हूँ कि एक बीजेपी सरकार एक गरीबी पार्टी है। गरीबी की मतलब ये होता है कि भक्ति सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, संस्कार सिखाता है, हमारे हमारे मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि स्वयं गरीबी में नारायण है। तो मैं ये जरूरी नहीं कि मैं हिंदू में हूँ बोल रहा हूँ तो दूसरे कास्ट को बोल दिया, अरे वो ऐसा बोल दिया। नहीं भैया, इस देश में सभी का एक जैसा है। आप हमारे भाई हैं, अपने घर को बचाएं, क्योंकि हम लोग का तो समय कट गया। आने वाला बच्चा को, पीढ़ी को ऐसा ना हो कि इसको सामना करना पड़े। कि हमारे कर्तव्य होता है कि इस सब पैर में पैर मिला करके चले और देश का प्रति एकता हो करके और खूब डट कर करके और खूब बढ़िया से एक दूसरे का प्रति सहयोग करें। आज सुनता हूँ बहुत तरह से, बहुत हमें दुख होता है, क्योंकि जीवन में हमें लोग सारा ठुकराया और जीवन में प्यार के लिए तरसता रहा, लेकिन प्यार नहीं मिला। आज जब प्यार मिला तो उस लायक का मैं नहीं हूँ, क्योंकि परवरिश में और संसारी जीवन में आ गया हूँ। तो ये भी हमारा कर्म है, और जो भाग्य में था इसको मैंने स्वीकार किया। और समय के अनुसार से इंसान को परिवर्तन भी करना बहुत जरूरी है, उसी में भलाई है सबका। कहते हैं कि जो जब बहू आप घर में लाएं तो एक कान और एक आंख बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो भाषा वहां का अलग होता है, परवरिश वहां का अलग होता है। आज ज्यादा तेज करेंगे, बोलेंगे तो लास्ट में कोर्ट कचहरी तक आपको दिखा देंगे। तो पहले एक दूसरे का प्रति समर्थन भाव और भक्ति को जगाना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। आज हमारे 3-4 ऐसा बॉर्डर में, जैसे हो गया बंगाल, हो गया पंजाब, हो गया कश्मीर, हो गया बिहार, हो गया। आज इन सब जगह से लोग बाहरी घुस रहे हैं और यहाँ का आदमी लोग तमाशा देख रहे हैं, यहाँ का सरकारें सब ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था सिस्टम सदियों से कमी रहा। लेकिन आप ही सोचें कि अकेला क्या करेंगे, लोग इनको बदनाम कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि आप, मैं इनके तरफ बोल रहा हूं, नहीं। जो सच्चाई है सच्चाई है, जो सच है जो सच है। हर कास्ट का लोग रहते हैं भारत में। क्या आपका घर नहीं है, आपका परिवार नहीं है? सबका संस्कार, धर्म, कर्म सबका एक है, केवल इंसान का मजहब अलग है। अलग अलग लोग के सोचते हैं अलग अलग। हम भी वही बाल बच्चा को शिक्षा, परिवार को सभी को देते हैं, वही ज्ञान देते हैं। आप लोग भी वही देते हैं कि एक बड़े को सम्मान करो, इज्जत करो। और इसी से परिवार को पहचान होता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। तो इसीलिए सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। जय भारत, जय हिंद, जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम लखनी सीता सहित हृदय में बस हो सुरभू। राम ही भक्ति देहु दान,
कृपा करो हे रघुवर के दासा, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। माता पिता पार्वती पिता महादेवा, जय जय श्री गणेश, जय शिव शंकर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय नमः। माता पिता पार्वती पिता महादेवा, जय जय श्री गणेश, जय हो गजानंदी। माता पिता सदा विराज है कैलाश, शोभा बढ़ाए गणपति देवा, जय हो शिवनंदन, जय हो गौरी नंदने। हे प्रथम पूज्य श्री गणेश, हे गजानन, हे शिवनंदन, हे गौरी नंदने। हे एक दंत हे मंगलकारी, मंगल स्वरूपे, मंगल भवने मंगलकारी, मंगल श्री गणेश। हे विघ्न हरता, हे दुख हरणम, हे सुख के दाता, हे अंतर्यामी परम दयालु, कृपा करो हे शिवनंदन, हे गौरी नंदन, कृपा करो हे बुद्धि ज्ञान के दाता, कृपा करो शिवनंदन गौरी नंदने। साधु संत करे तेरे सेवा, फूल माला अर्पित करे तेरे चरणों में, लड्डुअन के भोग लगाए संत करे तेरे सेवा। कृपा करो शिवनंदन गौरी नंदन, सुनो मोरे गरीबों की अर्ज हमारो, हम तो आए शरण तिहारे। सदा दया दृष्टि सदा ही कृपा करना, सदा ही चरणों में भक्ति देना, कृपा करो हे शिवनंदन, कृपा करो गौरी नंदन। ओम श्री श्री नमः गण गण गणपति देवाय नमः। ओम श्री श्री नमः गण गणपति देवाय नमः। जय भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय नमो। जय हो राम रामेश्वर, जय हो राम रामेश्वर, जय हो परम पिता परमेश्वर। हे नागेश्वरम शिवम शंकर सतम शिवम सुंदरम,
सुंदरम शिवम नमः। तू ही राम है, तू ही रमेश्वर, तू ही हरि है नारायण, तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही देवो महादेव। हे साधु संत हे शिव ऋषिवर, हे ब्रह्मा रूपे, हे जगत पिता परमेश्वर, हे अनाथों के नाथ कृपा करो हे नाथ, कृपा करो हे दीन दयाल, कृपा करो हे नाथ। तू ही आत्मा, तू परमात्मा, तू ही ब्रह्म ज्ञानी, हे कृपा करो हे ब्रह्मा रूप, हे जगत पिता परमेश्वर, कृपा करो हे अनाथों के हे नाथ। जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो गंगाधर की, जय हो अमरनाथ की, जय हो बद्रीनाथ की, जय जय हो बाबा वैष्णवनाथ की, जय हो भोलेनाथ की, जय जय हो काल है काल की, जय जय हो महाकाल की, जय जय हो विश्वनाथ की, जय जय हो भोलेनाथ की, जय जय हो शिव शंकर उमापति, जय शिव शंकर महादेव। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय नमो। कृपा करो हे दीन दयाल, कृपा करो हे नाथ, सुनो मोरे गरीबों के अर्जी हमारो, कृपा करो हे नाथ। हम तो आए शरण तिहार, कृपा करो हे नाथ। जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ, तेरे सिवा है इस जग में कोई नहीं हमारा। हम तो आए शरण तिहार, कृपा करो हे नाथ, कृपा करो हे नाथ। तेरे ही चरणों की लगन लगे हमें, कृपा करो हे नाथ, कृपा करो हे अनाथों के नाथ, कृपा करो हे नाथ, कृपा करो हे नाथ। सारा तीरथ सारा धाम है तेरे चरणों में, बस इतना कृपा करना मोर गरीबों की अर्ज हमारो, सदा ही चरणों में भक्ति देना, कृपा करो हे नाथ। तू ही चंदन मैं हूँ पानी, शीश नवाऊं तेरे चरणों में। तू ही चंदन मैं हूँ पानी, शीश नवाऊं तेरे चरणों में। कृपा करो हे दीन दयाल, कृपा करो हे नाथ, कृपा करो हे नाथ। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो विद्या शरणम, तुम्हें सखा हो बंधु सखा हमारा, सब कुछ हो तुम हमारा। तेरे सिवा इस जग में नहीं कोई नहीं हमारा। सदा दया दृष्टि करना, सदा ही कृपा करना, सदा ही चरणों में भक्ति देना, कृपा करो हे नाथ,
कृपा करो हे नाथ। जय जय श्री रामचंद्र की जय हो, राधे रमन हरि गोविंद गोपाल की जय, शिव शंकर महादेव हर हर महादेव। हरि ओम नमः शिवाय नमः। जय श्री राम।